नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। यूपी में अब फैज़ाबाद रेलवे स्टेशन का नाम भी होगा तब्दील, सीएम योगी आदित्यनाथ का ऐलान। बीजेपी के एमपी अरविंद ने मुसलमानों के खिलाफ किया नाज़िबा अल्फाज का इस्तेमाल। बोधन के मजलिसी सदर ने इसके खिलाफ पुलिस में की शिकायत। जगतियाल पुलिस ने गांजे की काश्त करने वाले 2 अफराद को लिया हिरासत में। पहाड़ी शरीफ पुलिस ने नौजवानों को रोककर कर दी पिटाई। एमएलए पाशा खादिर ने एसआई पांडू को सस्पेंड करने का पुलिस के आला अफसरान से किया मुतालबा। भैंसा में अंबेडकर के मुजस्समे को नुकसान पहुंचाने के बाद कशीदगी, दफा 144 नाफिज। अब पेश है खबरों की तफसील। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मरकजी हुकूमत को फैज़ाबाद रेलवे जंक्शन का नाम अयोध्या केंद्र रखने की सिफारिश की है। सीएमओ ट्वीट करके ये इत्तला दी, जिसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने फैज़ाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या केंद्र रखने का फैसला किया है। इससे कबल 2018 में योगी हुकूमत ने फैज़ाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या किया था। बीजेपी हुकूमत ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज और मुगल सिराई को पंडित दीन दयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन कर दिया। चार नौजवान लड़के दावत में जाकर वापस आ रहे थे कि पुलिस ने इनको रोककर मारपीट शुरू कर दी और इनके पास से मोबाइल फोन्स को भी जब्त कर लिया। यह वाक़या पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी को इत्तला मिलते ही वो पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन पहुंचकर जायजा लिया। इस मौके पर पाशा खादरी ने मीडिया से बात करते हुए पहाड़ी शरीफ सब इंस्पेक्टर पांडू को सस्पेंड करने का पुलिस के आला अफसरान से मुतालबा किया। आपके बेटे को अगर कोई करा तो ऐसे बैठते हैं आप? बच्चे को अपना बच्चा समझ के ये एरिया पे पुलिस वाले मालूम कभी भी और एक बार छोटा इधर से करके लाके या डाल दे रही आप लोग पुलिस वाले हैं, इधर से कभी भी रैश में रह रहा था, कभी भी नहीं रहता। अब हमको कॉपरेट करो तो क्या करना, माफ कर देना। माफ करने का हम लोग जूते खाएंगे, जान दो सॉरी बोल के चले जाते क्या? इससे बाद में नहीं होने की कोशिश करते तो हम लोग इंक्वायरी करते क्या हुआ बोल के, अब मदद कर क्या हुआ आप लोगों को मदद करने को 100% कर लेते। क्या करते थे मदद? ऐसा नहीं हम बोल रहे थे क्या मतलब कोई स्टोरी बना के लाए? नहीं आइंदा के लिए ऐसे हादसे नहीं होंगे। नहीं होंगे। आप आगे ऐसा ठीक है, पांडू को हटाओ, ये बीच में पांडू को यहाँ से हटाओ, बात क्योंकि और भी कंप्लेंट सबको सताते हैं लोग। सर बात करेंगे सर, मैं बोल रहे थे हम मदद करना पड़ता। ठीक है, जगह जीरास में ये जीरास रखना अपना। अब एक जो मोबाइल दे दो, मोबाइल तक ले लेके गाड़ी में राउंडिंग फिरे सब रात पे गालियां 4 बजे पूरे गालियां ऐसे गालियां दे रहे हम लोग के एरिया में कल रात में जलपल्ली के पास एक 4 बच्चे जाननुमा के कुछ दावत में आए थे, वापस हो रहे थे, जिसमें से लोगों की मोटरसाइकिल में पेट्रोल ख़त्म हो गया तो 2 जने पेट्रोल लाने गए, 2 जने गाड़ी ढकल लेते जा रहे थे। पुलिस की गाड़ी आई, एकदम उतरते ये लोगों को मारपीट शुरू कर दी। न सिर्फ मारपीट की बल्कि गाली गलौज भी करती। उसके बाद ये लोगों की मोबाइल फ़ोन छीन लिए, रख दिए, गाड़ी में लेके 2 घंटे तो फिरे एरिए में। फिर बाद में अब सुबह में रात में छोड़े, सुबह में आके मोबाइल मांगे तो कोर्ट से ले लो बोले। भाई मारे कहीं को हमारा कसूर क्या है वो तो कोई बताने को तैयार नहीं। मुझे भी फ़ोन करे थे, मैं भी बात किया, लेकिन कोई सही तरीके से रिस्पांस नहीं मिला तो आखिरी में मैं भी आया यहाँ पे। बहरहाल उनके पास कोई जवाब ही नहीं है, मारने की कोई वजह भी नहीं है। अब बता रहे हैं कि यहाँ ये एरिया में मर्डर ज़्यादा हो रहे हैं, इस वास्ते हम लोग जो सो ऐसा कर रहे हैं। तो मर्डर करे इस वालों को तो छोड़ दे रहे हैं, जो मर्डरों में जिसका ताल्लुक़ नहीं है, शरीफ बच्चे, कम उम्र बच्चे दिखते ही मारपीट कर रही, जानवरों को मारे वैसा मार रहे रोडों पे। ये पुलिस को ये सिलसिला ख़त्म करना चाहिए। मैं डिप्टी कमिश्नर इस एरिए के उनके भी नॉलेज में लाया और एक कंप्लेंट भी हम यहाँ पे दिए हैं।
वो एक ईसाई है कोई, वो पांडव बोल के, उनकी निगरानी में ये सब जवाना मारपीट करे, उन्होंने भी करे। तो इस पर एक्शन लेके उनको फौरी यहाँ से बर्खास्त करने का डिमांड किया। हमें सख्त कार्रवाई करना चाहिए, वरना बच्चों को मारने का कोई जवाज़ ही नहीं है, कोई कसूर ही नहीं है, कोई केस भी नहीं है, कुछ नहीं। तो रातों को ऐसा होता है, हर पुलिस का जवान अपने आप को कमिश्नर समझा हुआ रहता, कोई देखने वाला पूछने वाला नहीं है उन्हें, बस जो जी में आया करता। जब सुबह हुई बात से सबको इत्तला मिलती है तो उस वक्त भागता है, मुँह छुपा के फिरते रहता है। सैबराबाद रच्चाकुंटा के डिप्टी कमिश्नर से हमारा डिमांड है कि फौरी उनको यहाँ से सस्पेंड करे, बच्चों की तायद में आप एक्शन ले और उनको सस्पेंड करें ताकि कोई दूसरे लोग उनके जुल्म का शिकार ना हो सके। और तमाम पुलिस वालों को ये मैसेज दीजिए कि इंसानियत की बुनियाद पे काम करें, तासुब की बुनियाद पे काम नहीं करना चाहिए। जो भी यहाँ के शहरी हैं उनकी हिफाजत करना, उनसे अच्छे अखलाक से पेश आना। गालियाँ तो इतने गालियाँ दिए हैं, बच्चे बता रहे थे कि गालियों की डिक्शनरी है उनके पास। वैसे ऐसे ऑफिसर को यहाँ पहाड़ी शरीफ के पुलिस स्टेशन में रहने का कोई हक़ नहीं है, उनको फौरी बर्खास्त करना चाहिए। और इस इलाके के तमाम मजलिस के वर्कर भी हमारे साथ आए हैं इलाके पे, और यहाँ कंप्लेंट दे के हम जा रहे हैं। 24 घंटे का टाइम दिए, 24 घंटे में अगर ये लोग एक्शन लेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर हमको भी क्या करना है, हम सदर मजलिस से इजाज़त लेके काम करेंगे। शुक्रिया। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद ने हुजूराबाद में अपनी रैली के दौरान मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला। इसके खिलाफ आज बोधन टाउन के मजलिसी सदर मुशीर बाबा ने बोधन पुलिस स्टेशन पहुंचकर अरविंद के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई और अरविंद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का पुलिस से मुतालबा किया। हुजूराबाद में जो बाई इलेक्शन चल रहा है, कल रैली के दौरान बीजेपी निज़ामाबाद एमपी धर्मपुरी अरविंद मुसलमानों को हुजूराबाद अगर इलेक्शन जीते तो अपने चप्पल के नीचे रखते बोल के जो बयान दिए वो सरासरी बहुत गलत, नाकाबिले बर्दाश्त बयान है। मैं एमपी अरविंद से ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि आप निज़ामाबाद के एक एमपी है, आप यहाँ से जीते, आप क्या करें? ऐसे घटिया बातें करते हुए शर्म आना चाहिए। सिर्फ वोटों के लिए पब्लिक के अंदर यहाँ के माहौल को, तेलंगाना के गंगा जमुनी तहजीब को ख़राब करने के लिए अपनी पॉलिटिक्स कर रहे। मैं तेलंगाना की गवर्नमेंट से भी ये मुतालबा कर रहा हूँ कि इनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई करे और इनके ऊपर सख्त सख्त एक्शन ले। आज इसी दौरान पुलिस में भी आके बोधन पीएस में हम लोग एक कंप्लेंट दिए कि इसके ऊपर एफआईआर की जाए और धर्मपुरी अरविंद के ऊपर जो सेक्शंस हो सकते हैं वो लगा के उनको सख्त से सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हैदराबाद के रहने वाले एक नौजवान ने अमेरिका की लड़की से मोहब्बत की शादी कर ली। इन दोनों में 5 साल से मोहब्बत थी और दोनों के बुजुर्गों की रजामंदी से ये शादी हैदराबाद में अंजाम पाई। दवाही इलाके गाजुला रामम के एन रघु ने मास्टर्स कंप्यूटर साइंस में पीएचडी की तकमील की और वो अमेजोन कंपनी में मुलाजिम है। अमेरिका में तालीम के दौरान साल 2016 में इसकी दोस्ती बजरिए ऑनलाइन क्रिस्टी मेरी से हो गई। ये दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो गई और ये दोनों अपने घर वालों की रजामंदी से शादी कर ली। निर्मल जिले के भैंसा शहर के बस स्टैंड के रूबरू वाक़े डॉक्टर अंबेडकर के मुजस्समे को नामालूम शख्स ने मुजस्समे को नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद दलित तबके के अफराद ने मुजस्समे के रूबरू एहतजाज मुनज़्ज़म किया और आरटीसी बसों पर भी पथराव किया और बस स्टैंड के इलाके के बंडियों को भी नुकसान पहुंचाया। इस एहतजाज की इत्तला पाकर भैंसा एडिशनल एसपी किरण खरे ने भैंसा सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार के हमरा पुलिस की भारी जमीयत के साथ बस स्टैंड एरिया पहुंचकर एहतजाजियों पर हल्का सा लाठीचार्ज करते हुए एहतजाजियों को काबू में किया। बादशाह एडिशनल एसपी किरण खरे ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जिसने भी इस मुजस्समे को नुकसान पहुंचाया है इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने कहा मुजरिम पर पीडी एक्ट भी लगाया जाएगा। भैंसा शहर में इस वक्त दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है। पुलिस ने शहर में गश्त करते हुए मार्केट को बंद करा दिया, लेकिन पुलिस की जानिब से मुजरिम को सख्त कानूनी कार्रवाई करने के तयक्कुन के बावजूद दलित तबके के नौजवान डट धर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं, जो मुसलसिल एहतजाज पर बैठे हैं और एहतजाज से हटने को तैयार नहीं है। जबकि शहर में पुलिस की पेट्रोलिंग में इजाफा कर दिया गया है और बस स्टैंड के इलाके में पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया है। इस वाक़े के बाद अवाम में खौफ का माहौल देखा जा रहा है।
आज भैंसा टाउन में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का स्टैचू डैमेज किया गया। इसके अंदर पुलिस की तरफ से एक प्रॉम्प्टली एक्शन लेते हुए एक्यूज पर्सन को हमने रेड हैंडेडली पकड़ा। इसमें एक्यूज पर्सन एक 60 साल का 60 ईयर ओल्ड पर्सन है जो मेंटली अनस्टेबल पर्सन है। उस पे पुलिस की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हुए उसको पुलिस ने अरेस्ट किया है और साथ में ही उस पे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट यानी कि पीडी एक्ट प्रोसीजर हमने स्टार्ट कर दिया और साथ में ही ऐसे ट्रबल मॉन्गर फिर से भैंसा में ना आए इसके लिए उसके अगेंस्ट हमने एक्सटर्नमेंट यानी कि तड़ीपार प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया। इसके अंदर डैमेज होने के बाद में कुछ लोगों की तरफ से भैंसा में रास्ता रोको आंदोलन हुआ। इसके अंदर पुलिस की तरफ से प्रॉपरली लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हुए ये रास्ता रोको पीसफुली कंप्लीट हो चुका है और इसमें किसी भी तरह का प्राइवेट या पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज नहीं हुआ है। अभी पुलिस की तरफ से सेक्शन 144 भैंसा में लागू किया गया। इसके अंदर यदि कोई भी किसी तरह का अनलॉफुल असेंबली तैयार होता है, किसी भी तरह का क्राउड यदि होता है और कोई कानून हाथ में लेता है तो पुलिस की तरफ से उन लोगों पे एक स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाएगा। मैं चाहता हूं कि कोई भी आदमी किसी भी रूमर्स पे विश्वास ना रखे। स्पेसिफिकली भैंसा की सुरक्षा के खिलाफ जो मैसेज व्हाट्सएप पे चलाए जाते हैं जैसे कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्टैचू का डैमेज फोटोज हो या वीडियोज हो या किसी भी तरह का प्रोवोकेटिव मैसेजेस हो, ऐसे लोग यदि फैलाते हैं तो ऐसे फैलाने वाले सेंडर्स यानी भेजने वाला मैसेज भेजने वाला पर्सन और साथ में उस व्हाट्सएप एडमिन ऐसे दोनों पे भी पुलिस की तरफ से एक एक्शन लेते हुए एफआईआर रजिस्टर किया जाएगा। दोनों को भी पुलिस की तरफ से अरेस्ट किया जाएगा। मैं चाहता हूं कि सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप स्पेसिफिकली व्हाट्सएप एडमिन उसकी ग्रुप की सेटिंग चेंज करके एक प्राइवेट ग्रुप बनाए जिसके अंदर ओनली व्हाट्सएप एडमिन कैन सेंड द मैसेज, ये सेटिंग बनाए और सभी लोग पुलिस को कोऑपरेट करते हुए पुलिस पे विश्वास रखते हैं भैंसा में सुरक्षा और शांति बनाए रखें। ताज दक्कन होटल बंजारा हिल्स में वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर शमीम अहमद की हैदराबाद आमद पर मौलाना मोहम्मद अहमद, हमीद रहमानी चिश्ती और वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एसोसिएशन के साउथ इंडिया के प्रेसिडेंट सैयद आकिद गौरी नैयर कादरी ने इनका शानदार इस्तकबाल किया और इनकी आमद पर खुशी का इजहार करते हुए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। रियासत तेलंगाना में माजूरीन फलाही स्कीमात से इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। शहर हैदराबाद में वाक़ डिजेबल वेलफेयर एंड सीनियर सिटीजन डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट के असिस्टेंट डायरेक्टर ए राजेंद्र ने बताया कि साल 2020-21 में माजूरीन में मोटरसाइकिल, लैपटॉप, स्मार्टफोन तकसीम किए गए। उन्होंने कहा कि माजूरीन जो मुख्तलिफ कैटेगरीज में है उनको मुख्तलिफ स्कीमात फराहम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 45,000 माजूरीन है और ये हर माह रियासती हुकूमत की जानिब से दिए जा रहे वजीफे से भी इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन स्कीम यानी ERS के तहत बैंकों के जरिए लोन भी दिए जाते हैं और मंडल सतह पर इसको मुकम्मल किया जाता है। कहा माजूरीन इससे भी मुस्तफिद हो रहे हैं। इस मौके पर असिस्टेंट डायरेक्टर ए राजेंद्र के हमरा FRO NB पवन के अलावा दीगर मौजूद थे। This is Assistant Director, Disabled and Senior Citizen Welfare, Hyderabad District. So as far as person with disabilities concerned, in Hyderabad District, we have different schemes to help and sustain their livelihood in day-to-day life activities. So for especially the students of PWDs, we will provide aids and appliances. So every year we will have an quota for different categories of PWDs. So last year, in the year of financial year 2020 and 21, we have issued motorized vehicles for the students above graduation of locomotor disabilities, and we have given laptops for blind, impaired, visually impaired
PWDs and smartphones, canes, battery operated wheelchairs also we are providing for in the category of aids and appliances. And those who want to settle their lives, we are providing financial assistance under ERS, Economic Rehabilitation Scheme, for a person with disabilities. For that also, that the process of selection is at a mandal level. Mandal is a unit, so applications are all applications for the both aids and appliances and ERS will invited through online only. So notification will be issued. Based on the notification and timeline, they have to submit their application through online OBMMS online portal. So based on the applications received, we will process, and the eligibility applications and will be scrutinized. Based on the eligibility, we will give assistance and we will provide aids and appliances to the PWDs. And apart from this, we are providing a marriage incentive award. If any person, normal person, married a disabled person, so the incentive is given to the normal person to settle their lives. So for that we are the Telangana government is giving 1 lakh rupees incentive for the normal person who is married the disabled person. So that also we are giving, and pre-metric scholarships also. Those who are studying, the students in a pre-metric level, so we will provide pre-metric scholarships, and post-metric scholarships also we will provide on par with the government norms. And apart from this, we will give any wheelchairs, crutches, hearing aids also we will give for the needy PWDs in Hyderabad district. We have 16 mandals in Hyderabad district. So almost as per the Southern data, we have around 45,000 PWDs are there in Hyderabad district. So in different categories. So for them also we are government of Telangana is giving a pension, social security pension, 3,016 rupees every month. So that will be looked after by the revenue department and GHMC. So any assistance is required for PWDs in helping their livelihoods in the private sector also. We are providing a facility for skill development program for all the disabilities by entering into MOU with the national academies, national institutions like National Academy of Construction, NSIC and NITIM. So they are offering different courses for different PWDs. We will provide 100% free of cost courses and provide courses to the PWD. After completion of their courses, they will be given a placement. So they will settle their life by getting jobs in private sector also. ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल के सदर खैरुद्दीन खादरी ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम की खोली पोल। खैरुद्दीन खादरी ने एक प्रेस मीट करते हुए वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम के ज़ेर इख्तिदार में वक्फ तबाही से मुताल्लिक़ तफसीलात बताई। क्योंकि मैं हक पे हूँ, ये चोर है, ये इस बात से मेरे खिलाफ नहीं बोलना। और आवाम से अपील कर रही हूँ, वो बातों पे यकीन मत करो, बातों पे यकीन करो। कौन बोलता है? कौन बोलता? मैं कभी बोला मेरी बात पे यकीन करो या मत करो? कभी बोला यकीन करो? बोला नहीं बोलता। मैं सबूत बता रहा हूँ, यहाँ सबूत बता रहा हूँ मेरे पास। अब अबुल मुनाफिक को मैं आज एक चैलेंज दे रहा हूँ भाई, एक चैलेंज ये दे रहा हूँ कि एक हफ्ते के अंदर शहर के किसी भी शादी खाने में, किसी भी मुकाम पर तुम सिर्फ जो ना मेरे चैलेंज को कबूल करो, पूरे इंतजाम मैं करूँगा। शादी खाना मैं बुक करूँगा, मीडिया वालों को मैं बुलाऊँगा, शहर के वकीलों को बुलाऊँगा, दानिश्वर लोगों को बुलाऊँगा, और तुम्हारे वो ज़र खरीद गुलाम जो ईमान फरोश जो तुम्हारे पीछे धुमिलाते, तुम उनको भी बुला लो, तुम उनको भी बुला लो। मैं ये पूरे सबूत लेके मैं आऊँगा और मेरे खिलाफ सबूत लेके तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। आज ओपन चैलेंज, अबुल मुनाफिक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जो चंद महीनों का मेहमान है, मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूँ शहर के कि खाली तुम जो ना मेरे चैलेंज कबूल कर लो। क्या आपको उम्मीद है कि ऐसा होगा, हो सकेगा? ऐसा मुमकिन है? अगर वो सच्चे हैं तो बराबर आएंगे। तो अगर न्याय तो आप समझ जाना है कितना बड़ा झूठा फर्राड है और हमारे हजारों एकड़ जमीनों को खा गया ये। और ये बस ये दावा है मैं एक पैसा नहीं लेता। अरे सामने से एक पैसा नहीं लिए तो क्या होता? अबुल मुनाफिक हर महीना करोड़ों रुपए जो ना तुम्हारे खातों में जा रहे। और मेरी ये बद्दुआ है,
और तमाम मुसलमानों की बद्दुआ है। अब जो तुम अनमोल क्या है वो हाँ होटल नहीं साहब, अभी नो एक नया एक जो है ना क्या की शुरू करे हाँ जो शुरू कर रहे हैं ना, यकीन मानिए जैसा खारून का पैसा ज़मीन में अल्लाह धंसा दिया था, फिरौन को गर्क कर दिया था, इसकी दौलत भी गर्क हो जाएंगी, ये भी गर्क होने वाला है। हाँ ये भी गर्क होने वाला है। और क्योंकि ये खबरस्तानों को तक नहीं छोड़ा इंसान। ये आपको मालूम है ना, अफजलगंज के खबरस्तान को जो है ना कमर्शियल के लिए जो ना लिस्ट पर दे दिए थे, जब हंगामा हुआ तो ख़त्म करे। मुसलमान है ये। हाँ कोकापेट के खबरस्तान को 5 स्टार होटल के लिए गवाह है ना भाई आप लोग। हाँ लिस्ट पे दे दिए थे, जब हंगामा हुआ तो वो जो ना ख़त्म हुआ। तो ये तो सामने है, ऐसे कई खबरस्तानों की ज़मीनों को ये जो ना नाजायज़ तरीक़े से ये गज़ब कर दिया है। हज़ारों एकड़ जो ना ज़मीन ख़त्म हो गई है। आज मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूँ अबुल मुनाफिक को, मेरा चैलेंज कबूल करो और मैं शहर के मरकज़ी मुकाम के ऊपर इंतज़ामात मैं करूँगा। मैं पूरे सबूत लेकर आऊँगा और तुम सच्चे हो तो आ जाओ, आ जाओ। अगर मुझे झूठा साबित करे तो उतनी पब्लिक में मैं तुमसे माफ़ी मांगूंगा। ये मेरा ज़मीर है, मैं मुसलमान हूँ और मैं नूर मोहम्मद खादरी की औलाद हूँ। अगर तुम मोहम्मद इस्माइल की औलाद है तो मेरा चैलेंज कबूल करके बताओ। तुम अगर मोहम्मद इस्माइल की औलाद है तो मेरा चैलेंज कबूल करो और अवाम इसका फैसला करेगी कि हक़ कौन है नाहक़ कौन है। बस ये मेरा चैलेंज है। ज़िले संगारेड्डी के हल्का असम्बली जहराबाद में वाक़ मौज़े शेखापुर में हज़रत शेख शहाबुद्दीन शहीद तुर्की रहमतुल्लाह अलैह का 671वां उर्स शरीफ का कल शब इख्तिताम अमल में आया। इस उर्स शरीफ के मौके पर जहराबाद रुकन असम्बली के मानिक राव ने उर्स शरीफ में शिरकत की और चादर गुल पेश किया। इस मौके पर इनके हमरा सदर TRS पार्टी जहराबाद टाउन सैयद मोहिउद्दीन, साबिक़ रुकन बल्दिया मोहम्मद यूनुस व दीगर मौजूद थे। साबिक़ रियासती वज़ीर व तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कारगुजार सदर डॉक्टर J गीता रेड्डी ने भी चादर गुल पेश करते हुए अपनी अक़ीदत का इजहार किया। इस मौके पर इनके हमरा साबिक़ कॉप्शन मेंबर मोहम्मद मोइज़ुद्दीन के अलावा के नरसिमलू व दीगर मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहराबाद के सदर मोहम्मद अत्तर अहमद ने भी अपने जमात के ज़िम्मेदारों के हमरा मौज़े शेखापुर हज़रत शेख शहाबुद्दीन शहीद तुर्की रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर चादर गुल पेश किया। इस मौके पर इनके हमरा मोतमद उमूमी मोहिउद्दीन गौरी, शेखापुर के मजलिसी सदर मोहम्मद शाकिर के अलावा मुख्तलिफ वार्डों के सदूर मौजूद थे। जुमा की शाम से उर्स तकारीब का आगाज़ हुआ, जबकि 3 दिन तक हर खास व आम के लिए लंगर व ताम का भी नज़्म रखा गया था। तेलंगाना भर में गांजे के खिलाफ पुलिस की सख्ती से मुहिम जारी है। जगतियाल पुलिस ने गांजे की काश्त करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार करते हुए इनके कब्जे से गांजे के पौधे और 3 मोटरसाइकिल्स को जब्त कर लिया। DCP P रत्नापुरम प्रकाश ने मीडिया के सामने दोनों अफराद को पेश किया। उन्होंने कहा कि जिला SP जगतियाल सिंधु शर्मा की हिदायत पर जगतियाल पुलिस की खुसूसी टीमों ने बेट बाजार इलाके से ताल्लुक़ रखने वाला साई कुमार और आसिफाबाद जिले के लिंगापुर गाँव से ताल्लुक़ रखने वाला चंदू को गिरफ्तार करते हुए इनके पास से गांजे के पौधे और मोटर बाइक जब्त कर ली गई और इन्हें अदालती तहवील में दे दिया गया।
आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। यूपी में अब फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम भी होगा तब्दील, सीएम योगी आदित्यनाथ का ऐलान। बीजेपी के एमपी अरविंद ने मुसलमानों के खिलाफ किया नाजिबा अल्फाज का इस्तेमाल, बोधन के मजलिसी सदर ने इसके खिलाफ पुलिस में की शिकायत। जगतियाल पुलिस ने गांजे की काश्त करने वाले 2 अफराद को लिया हिरासत में। पहाड़ी शरीफ पुलिस ने नौजवानों को रोककर कर दी पिटाई, एमएलए पाशा कादरी ने एसआई पांडु को सस्पेंड करने का पुलिस के आला अफसरान से किया मुतालबा। भैंसा में अंबेडकर के मुजस्समे को नुकसान पहुंचाने के बाद कशीदगी, दफा 144 नाफिज। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे ज़ेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। खुशखबरी ओनर ऑफ HKGN फर्नीचर आरी जनाब नसीर चिश्ती साहब की जानिब से मीलादुन नबी की खुशी के मौके पर स्पेशल ऑफर। जी हाँ, अपनी लाडली शहजादियों की जहेज की खरीदारी के लिए यानी आला अक़साम के फर्नीचर के लिए चले आइए HKGN फर्नीचर। याद रहे, पलंग, शोकेस, सिंगारदान, मैदान, अलमारी, ये 5 आइटम सेट सिर्फ और सिर्फ 34,999 रुपये और साथ में बिस्तर का मुकम्मल सेट बिल्कुल मुफ्त हासिल करें। एक और 5 आइटम्स का सेट सिर्फ 44,999 रुपये। मैट्रेस हासिल करें बिल्कुल मुफ्त। बुकिंग्स का सिलसिला जारी है, तो देर किस बात की, अभी बुक कीजिए। फर्नीचर की दुनिया में एक उभरता नाम, काबिल एतमाद, भरोसेमंद शोरूम HKGN फर्नीचर, फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम मेन रोड, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए कॉल करें 9912857230 और 9346062190। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब, इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा किराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।